35 दिनों से रोड पर भटक रहे हैं अपने मांगों के लिए, पीटे जा रहे हैं। लेकिन अब जो है परम पिता परमात्मा उनके पास हम लोग जो है अपना अर्जी लेकर के आए कि हे परमात्मा, हमने सभी को अपना ज्ञापन दिया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। संकट हम पे आई है, उसको संकट का मोचन करने के लिए संकट मोचन हनुमान को याद करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये अर्जी जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की चढ़ाई जा रही है कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आ जाए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल में आज उनका 33वां दिन है। बीपीएससी से गुहार लगाते लगाते थक गए। नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके हाथ पैर तक मीडिया के मार्फत जोड़ा उन्होंने, लेकिन लाठियां खानी पड़ी। जिस दरवाजे पे जाते हैं लाठियों से पीट दिए जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से भुट्टा पीटा जाता है उस तरीके से ये जिस दरवाजे पे भी चले जाएं पीट दिए जाते हैं। कल भाजपा ऑफिस में गुहार लगाने गए थे, तंदना के पीट दिए गए। अब कहीं नहीं चली तो आशा की किरण सिर्फ दो ही जगह है। एक तो न्यायालय, जिसका कि 31 तारीख को रिजल्ट आने वाला है कि 31 तारीख को फैसला आएगा कि क्या होगा। और आज इन्होंने तमाम जो मंदिर है, चर्च है, गिरजाघर है, मस्जिद है, वहाँ तक अपनी अर्जी पहुँचाई है कि अब इन्हीं का भी सहारा हो सकता है कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें कि वो जल्द से जल्द बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लें। हमारे साथ अमन है। अमन जी, अर्जी लेकर आए हैं। सुधाकर ने तो अर्जी लिख दी है, आप लोग पहुंचाने भी आए हैं, आप सुधाकर सब लोग। अब इससे क्या होगा? सुधाकर जी हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और हम सभी का जो उनका निर्णय है, हम सभी का निर्णय है। हम लोग जो है हर तरह से न्यायपालिका पर भरोसा है। विधायिका से लतारे जा चुके हैं, कार्यपालिका से नकारे जा चुके हैं, और हम लोग लगभग 35 दिनों से रोड पर भटक रहे हैं अपने मांगों के लिए, पीटे जा रहे हैं, लाठियों से कुचले जा रहे हैं, लातों मुक्कों से मारे जा रहे हैं, जेल तक जा रहे हैं, FIR हो रही है। लेकिन अब जो है परम पिता परमात्मा उनके पास हम लोग जो है अपना अर्जी लेकर के आए कि हे परमात्मा, हमने सभी को अपना ज्ञापन दिया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। इस लोकतंत्र में अपनी लोकतंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हमने सभी जनप्रतिनिधि को अपना वोट दिया और अपना नेता बनाया। जो हमारे हक अधिकार की बात करने की कसमें खाते थे, उनके बातों पर हमने उनको वोट दिया, अपने थाली में खिलाया, अपने घर बुलाया, मेहमान की तरह आदर सम्मान किया। लेकिन जब हम उनके ऑफिस में गए तो लतारे गए, पुलिस के द्वारा उठा करके जेल भेजे गए। तो हम लोग टूट चुके हैं अंदर से। अब अंतिम जो है हमारी जो गुहार है वो परमपिता परमात्मा से है, और वही परमपिता परमात्मा को लेकर के हम आवेदन देने आए हुए, ज्ञप्ति देने आए कि हे परमपिता परमात्मा, आप पूरे विश्व की पुकार सुनते हैं तो हम बच्चों का भी पुकार सुनिए और हम बच्चों के साथ न्याय कीजिए। देखिए, हम महावीर मंदिर में खड़े हैं और पहला पत्र जो है महावीर मंदिर से ही शुरुआत की जा रही है। और यहाँ तक प्लानिंग बीपीएससी अभ्यर्थियों का बन रहा है कि हो सकता है कि अयोध्या भी इस पत्र को भेजा जाएगा, कि ताकि जो राम के नाम पे, जो धर्म के नाम पे, तमाम धर्म और संप्रदाय वैसे हैं जिनके नाम पे लोग वोट मांगकर सत्ता में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दी जाए। सुधाकर, क्या कहेंगे? देखिए, अंतिम डॉक्टर भी कहता है ना कि साहब अब भगवान पे भरोसा। देखिए, इस धरती में जो विश्वास किया जाता है ना, जो सब जगह से लोग हार जाते हैं। अभी तो एक हमारा न्यायालय में धरती पे सबसे ज़्यादा किसी संस्था पे अगर लोगों का भरोसा है तो माननीय न्यायालय पे है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भी है, और अभी जो हमारे जो हाई कोर्ट है उन पे भी हमारी उम्मीद है। लेकिन हर जगह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जो कोर्ट है ना, ये भगवान का कोर्ट है। वो बाकी सभी धर्मों को मानने वाले जो भी संस्था है, हाँ, वो सबका अपना अपना एक कोर्ट है। ठीक है, तो उस कोर्ट में आए हैं और राम राज्य की जिस स्थापना की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले दूत के पास जो है ना, उनके भक्त के पास हमें पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि भक्त अगर खुश हो गए तो भगवान तो यूं ही खुश हो जाएंगे। इसीलिए हम हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान, जो संकट हम पे आई है उसको संकट का मोचन करने के लिए संकट मोचन हनुमान को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए न्याय की गुहार सबसे पहले इन्हीं के दरवाजे पर लेके हम आए हैं।
चलिए, सुधाकर ने बहुत बड़ी बात की कि जब हनुमान जी जो हैं माता सीता से कभी उन्होंने पूछा कि सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लेता हूँ, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। और वास्तव में ये भक्त की पुकार सुन के भगवान निश्चित तौर पर दौड़े दौड़े चले आते हैं, जिसकी तमाम कहानियाँ हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। हाँ, ऐड यह करना है कि कल 22 तारीख था और अयोध्या में रामलला का जो है गर्भगृह में स्थापना 22 तारीख को ही हुआ है, 22 जनवरी को। तो हम लोग जो है इस पत्र को अयोध्या भी भेजेंगे और रामलला से, अभी सही बात सुधाकर भैया ने कहा कि भक्त प्रसन्न हो जाए तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि भक्त की प्रसन्नता में ही भक्त प्रभु की प्रसन्नता है। तो हम लोग पहले भक्त के पास अर्जी लगाने आए हैं और फिर अयोध्या भी जाएंगे। हम लोग गर्भगृह में कोशिश करेंगे कि इस पत्र को डाला जाए, भेजा जाए, हम युवाओं का, हम छात्रों का आवाज़ सुना जाए। क्या मनु भाई परमार की बुद्धि फिरेगी या नीतीश कुमार की? फिलहाल तो सर हनुमान मंदिर में है, तो एक ही बात कहूँगा, हनुमान जी घुमा देंगे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आज हनुमान जी के शरण में है, तो कुछ ऐसी टिप्पणी अभी हम नहीं करना चाहते हैं। बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब हर जगह से लोग हार जाते हैं ना, तो भगवान की शरण में आते हैं। और भगवान किसी की बात को, इच्छा को ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं करते हैं। देर होगा लेकिन भगवान हमारी बात जरूर मांगेंगे। हम चाहते हैं कि आप जो गर्दनी बाग के लड़कों में आपने अपनी कविताओं के मार्फत से जो अलग जगा के रखा, उसकी बहुत से लोग सुन रहे हैं, 2 लाइनें सुना दें उसी आवाज़ में। कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा, कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे डट के पढ़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये मौका ना छूटे। तो हम लोग सुधाकर भैया के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारी अर्जी हर जगह लगाएंगे। भगवान के शरण में आए हैं और हर जगह हमारी अर्जी लगाएंगे। देखते हैं कहाँ से हमारी स्वीकार होती है, क्योंकि हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। हाँ, कल आपको गिरफ्तार किया गया, रात कोई केस अभी तक तो FIR हुआ नहीं है। हो गया 9 धाराएं लगाए गए, 9 धाराएं लगा दी। आज 12 बजे छूट कर आए हैं। हाँ। और छूटने के बाद सीधे प्रभु के दर्शन करने आए हैं। हाँ। और कहते हैं ना कि बजरंगबली वो हिम्मत देते हैं युवाओं में। युवा है तो बजरंगबली को हम लोग शक्ति के मतलब कहते हैं कि शक्ति के लिए हम लोग कहीं जाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होता है तो हनुमान जी का नाम। तो आपने किया क्या था? आप तो सीधे बस बीजेपी ऑफिस गए थे, आपको गाड़ी में देखे, फोटो आए थे, बैठा लिए थे। यही कहते हैं कि भगवान प्रभु के नाम पे उन लोग राजनीति करते हैं, तो हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि आप सम्राट जी से मिलवा दीजिए, लेकिन नहीं मिलवाए, तो हम लोग प्रभु के शरण में आ गए हैं। तो आज उन पर कटाक्ष नहीं करेंगे, उनसे आज भी आग्रह करेंगे अगर थोड़ी सी सद्बुद्धि है तो आप विद्यार्थियों की बात सुनिए। और ये जो धाराएं जो खेल रहे हैं, आप दबाव में जो पुलिस के द्वारा आप धाराएं लगवा रहे हैं, पुलिस हमें कुछ नहीं किया, पुलिस से करवाया गया। ठीक है, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा करवाया। वो सरकार के संरक्षण प्राप्त लोग थे, उसी सद्बुद्धि के लिए आज हम लोग यहाँ पे महावीर मंदिर में आए हैं। इसके बाद हम लोग अयोध्या भी जाएंगे। अब देखिए, सम्राट जी से मिलने का समय तमाम BPSC के अभ्यर्थी मांगने गए थे, लेकिन सम्राट जी नहीं मिले इनसे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सम्राट जी भी एक प्रतिज्ञा जब लिए थे कि जब तक नीतीश को नहीं हटा देंगे अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन नहीं हटा सके, पगड़ी उनकी उतर गई और नीतीश आज मुस्कुराते हैं। कल यदि री एग्जाम हो गया कोर्ट के आदेश से या प्रभु की मर्जी से कह लीजिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पर ये BPSC के अभ्यर्थी हंसेंगे कि देख लीजिए साहब, हनुमान ने तो निश्चित तौर पर सुन ली। बाकायदा इंतजार करते हैं 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आने वाला। लेकिन अंदर चलते हैं। एक श्लोक है, हाँ बताओ, कि न्याय किसी भी राज्य में क्यों जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अंगेन गात्रम न्यायनेन, ऐसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आँखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही राज्य और देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी न्याय की गुहार के लिए हम अपने परम पिता परमेश्वर, अपने विधाता भगवान
जो है हनुमान जी के पास, जो कि संकट मोचन कहे जाते हैं, अपने ऊपर, छात्रों के ऊपर, सारी विपदाओं के ऊपर और समस्त सृष्टि के ऊपर जो भी ये संकट है उनके लिए भी प्रार्थना लेकर हम यहाँ हनुमान जी के पास आए हैं। और ये देखिए, ये अर्जी जो है सुधाकर और ये तमाम, चढ़ाइए बाबा उसको, बीपीएससी अभ्यर्थियों की अर्जी चढ़ाइए वहाँ, एकदम चढ़ाइए वहाँ, तो चढ़ाइए। ये देखिए, ये अर्जी जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की चढ़ाई जा रही है कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आ जाए, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आ जाए। ये देखिए, ये अर्जी जो है वहाँ एकदम हनुमान, पटना के हनुमान मंदिर के सामने रखी गई है। और ये देखिए, ये अर्जी जो है, चलिए, और विजय तिलक ये लग गया सुधाकर, विजय तिलक लगा है हम लोगों को। नीतीश कुमार की बुद्धि सुधर जाए। हाँ, बुद्धि दात्री है हनुमान जी। नीतीश कुमार जी को बुद्धि जरूर देंगे। और जो मौनी बाबा है, नीतीश कुमार जो मौनी बाबा बने हैं, उनको जरूर जो है बुद्धि देंगे भगवान। चलते हैं। अर्जी लग गई, अर्जी लग गई। भगवान हमने उनके पास, उनके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया अपनी अर्जी को, और भगवान हमारी बातें सुनेंगे। विजय का तिलक सबके माथे पे लग गया है और ये हमारी जीत होगी। प्रभु राम भी हमारे बात सुनेंगे, उनके भक्त तक आ गया हूँ, अब प्रभु राम के, श्री राम के भी चरणों में जाऊँगा। तो देखिए, सुधाकर से लेके अमन और तमाम जो करीब 35 दिन से इस लड़ाई में साथ हैं, उन्होंने अर्जी लगा दी हनुमान जी के सामने। अब देखना है कि हनुमान जी ये अर्जी कितनी जल्दी, क्या 31 तारीख के पहले पहुंचा देते हैं या 31 के बाद पहुंचाते हैं। ये अर्जी अयोध्या भी जाएगी और क्या विचार होता है, राम राज्य में किस तरीके के फैसले आते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।